जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। वे देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 17 साल प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपनाया था। इस दिन संविधान सभा के चेयरमैन ने हस्ताक्षर करके मात्र 15 अनुच्छेद को लागू किया था। आपको बता दें कि 26 जनवरी 1950 को बाकी बचे संविधान को लागू किया गया। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को पुणे के बेलगांव में किया था। यह एक राजनीतिक दल था। इसकी स्थापना भारत में स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए किया गया था। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। इसे गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था और संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। तुगलक वंश का संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक था। उसने 5 सितंबर 1320 को खुसरो को हराकर तुगलक वंश की स्थापना की। गियासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद शहर की नींव रखी और इसे अपनी राजधानी बनाया। तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत पर 1320 से 1414 तक शासन किया। डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। इसे साल 2004 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ। उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय था, जिसने 1916 से 1921 तक भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया। पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। पीतल में लगभग 70% तांबा और 30% जस्ता होता है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का 2 युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे, और 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ। और मोहम्मद गौरी इस युद्ध को जीतने के बाद पृथ्वीराज चौहान का वध कर दिया था। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है, जिसमें एक गोलकीपर भी होता है। आपको बता दें कि खेल के दौरान खिलाड़ी अपने पैरों को जमीन पर नहीं रख सकता है। न्यूयॉर्क के शहर हडसन नदी के तट पर बसा है। यह न्यूयॉर्क के राज्य की सबसे लंबी और सबसे गहरी नदी है। हडसन नदी का नाम इसके खोजकर्ता हेनरी हडसन के नाम पर रखा गया है। स्वतंत्रता के बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के एकमात्र भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल बने। इन्हें जून 1948 में भारत की अंतरिम सरकार के द्वारा गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और उन्होंने जनवरी 1950 तक सेवा की। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। इसकी स्थापना 1948 में इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम द्वारा किया गया। हिडकल परियोजना घाटप्रभा नदी पर बना है। यह परियोजना कर्नाटक के बेलगावी जिले में स्थित है। इसे 1947 में तैयार किया गया था। डेविस जल संधि ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच स्थित है। यह बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। इस स्थिति को ऑफशोर कहते हैं। 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होती है। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल से जुड़े प्रावधान हैं। यह प्रावधान केंद्र सरकार को किसी भी असामान्य स्थिति से निपटने में सक्षम बनाती है। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था विदत थी।
ऋग्वेद में विद्वत का 122 बार जिक्र किया गया है। ऋग्वैदिक काल में कई जनतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ था। इस संस्थाओं में सभा समिति और विद्वत प्रमुख थी। इंटरनेट का सबसे पहले इस्तेमाल अमेरिका में हुआ था। इंटरनेट का आविष्कार 1969 में रॉबर्ट ई कॉर्न और बैंट चर्क ने किया था। जापान की जुनको ताबाई दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। उन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था। लाल मिट्टी में सिलिका और आयरन की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड की मात्रा 60% तक हो सकती है। इस वजह से मिट्टी का रंग लाल होता है। पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी भारत का पहला स्वदेशी बैंक है। इसकी स्थापना 19 मई 1894 को हुई थी। लाहौर में 12 अप्रैल 1895 को इसकी पहली शाखा खोली गई थी। तब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1927 में हुई थी। 16 मई 1929 को हॉलीवुड के रूजवेल्ट होटल में पहला ऑस्कर अवार्ड दिया गया। इस अवार्ड समारोह में 250 लोग मौजूद थे और टिकट की कीमत $10 थी। उस समय ऑस्कर पुरस्कारों की संख्या 15 थी। लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में भारत में डाक टिकटों की शुरुआत की, जिसने भारतीयों को पोस्ट कार्ड के माध्यम से संवाद करने का एक नया तरीका दिया। हालांकि यह स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान तीव्र संचार के मामले में ब्रिटिश साम्राज्य को कुशल बनाने के लिए एक कदम था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए गांधी जी को देश का पिता कहकर संबोधित किया था। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए करीब 5000 लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें 389 लोग मारे गए थे। 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ और इसी के साथ भारत लोकतांत्रिक गणराज्य बना। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच हुआ। यह युद्ध पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ फिर अगले किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद।